नमस्ते। चलिए आज सीधे राजस्थान के लोक देवताओं के इन बेहद दिलचस्प और गहरे स्टडी नोट्स के विश्लेषण में उतरते हैं। इन पन्नों के जरिए हम इतिहास, पौराणिक कथाओं और उस अनोखी संस्कृति की गहराई में जाएंगे जहां स्थानीय नायक अपने महान कामों की वजह से सदियों तक पूजे गए और देवता बन गए। इन सारे ऐतिहासिक तथ्यों को आसानी से समझने के लिए हमने इन नोट्स को 5 साफ सुथरी कैटेगरीज में बांटा है। शक्तिशाली पंचपीर, तेजा जी और देवनारायण जी, प्रकृति के देव, विद्रोही रक्षक और आखिर में इनकी सांस्कृतिक विरासत। ये आपकी एकदम परफेक्ट स्टडी गाइड होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी पहली कैटेगरी, शक्तिशाली पंचपीर। क्या आपको पता है, राजस्थान के इतने सारे लोक देवताओं में से सिर्फ 5 को ही पंचपीर का खास दर्जा मिला है। और इसकी वजह बहुत खूबसूरत है। ये वो देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बिल्कुल बराबर पूजते हैं। मतलब ये सिर्फ आस्था नहीं है, बल्कि राजस्थान के सांप्रदायिक सौहार्द का एक बेहतरीन और जीता जागता उदाहरण है। अब जरा इन ओरिजिनल नोट्स पर गौर कीजिए। यहाँ देवताओं को कितनी सफाई से बांटा गया है कि कौन पौराणिक देवता है, कौन ग्राम देवता और कौन पंचपीर। हमारा पूरा आज का विश्लेषण इसी मूल दस्तावेज पर टिका है, जो इन देवताओं को समझने का एक बहुत ही सटीक ढांचा देता है। और ये जो टेबल है ना, ये बहुत ही काम की है। एग्जाम्स के लिए इन देवताओं के वाहनों को याद रखना बेहद जरूरी होता है। जैसे रामदेव जी का वाहन है नीला घोड़ा, लेकिन जो सबसे अलग और अनोखा जोड़ा है वो है हड़बू जी और उनके वाहन सियार का। इस तरह के जोड़े पक्के तौर पर पूछे जाते हैं। अब रामदेव जी की बात करें तो इनकी विरासत सच में कमाल की है। इन्हें सीधे तौर पर भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। इन्होंने शुद्धिकरण नाम का सामाजिक आंदोलन भी चलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये इकलौते ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे। इनकी लिखी 24 बाणियां काफी मशहूर है। और हाँ, पोखरण में भैरव नाम के राक्षस को हराने वाला किस्सा तो खैर इनकी महिमा को और बढ़ा देता है। चलिए अब गोगा जी और पाबू जी के महान संघर्षों की तुलना करते हैं। गोगा जी ने गायों को बचाने के लिए सीधे महमूद गजनवी से टक्कर ली थी। और एक दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट ये भी है कि उनके मकबरे को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जिसपे बाकायदा बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। दूसरी तरफ है पाबू जी, जो ऊँटों के देवता और प्लेग से बचाने वाले माने जाते हैं। इन्होंने भी मवेशियों की रक्षा के लिए मिर्जा खान से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, तेजा जी और देवनारायण जी। इन रक्षक देवताओं की कहानियां असल में बहुत बड़े व्यक्तिगत बलिदानों के इर्द गिर्द घूमती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही महान रक्षक हैं, पर दोनों के तौर तरीके एकदम अलग हैं। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को बचाया और अपना वचन निभाने के लिए सांप का डसना स्वीकार कर लिया। इसीलिए वो कृषि और सांपों के देवता कहलाते हैं। और देवनारायण जी, इनकी तो मूर्तियों की जगह नीम की पत्तियों और ईंटों से पूजा होती है। बिल्कुल सही सुना आपने, जो इन्हें आयुर्वेद और औषधि का एक एकदम अनोखा देवता बनाता है। और भाई, इनकी अहमियत का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि भारत सरकार ने इन दोनों महान हस्तियों के सम्मान में पूरे 5 रुपए के डाक टिकट जारी किए। देवनारायण जी पर 1992 और 2011 में, और तेजा जी पर 2011 में। मतलब आज के इस आधुनिक समाज में भी इनका रुतबा और सम्मान बिल्कुल वैसा ही कायम है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रकृति और बारिश के देवता। पुराने ऐतिहासिक राजस्थान में उन लोगों की बहुत इज्जत होती थी जिनका प्रकृति पर गहरा प्रभाव था। इन पर्यावरण रक्षकों में सबसे प्रमुख नाम आते हैं मामादेव और तल्लीनाथ जी के। मामादेव बारिश के देवता हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि इनका कोई मंदिर नहीं होता, बस गांव के बाहर एक लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। और तल्लीनाथ जी, वो एक सच्चे प्रकृति प्रेमी देवता थे। वो अरण यानी पवित्र वनों की रक्षा करते थे। सोचिए, उस दौर में पर्यावरण संरक्षण का ये कितना शानदार और दूरदर्शी कदम था। अब नोट्स की इस वाली स्लाइड पर आइए। ये सच में बहुत रोचक है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे देवताओं का जिक्र मिलता है जो हमारी आम धारणाओं और मान्यताओं से बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे कि इलोजी महाराज। नोट्स बताते हैं कि ये ताउम्र कुंवारे रहने वाले देवता थे। और सबसे हैरानी की बात, होली के दौरान युवा इनकी आदमकद नग्न अवस्था में पूजा करते हैं, ताकि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल सके।
ये एक ऐसा फैक्ट है जो राजस्थानी लोक कथाओं के उस बेबाक और विविध रूप को सामने लाता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, विद्रोही और अनूठी रक्षक। ये उन ऐतिहासिक लोगों के बारे में है जिन्होंने अपनी बगावत से समाज का भला किया और अंत में देवत्व हासिल किया। साल 1857, ये साल यहाँ हमारा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। नोट्स में डूंगर जी और जवाहर जी को राजस्थान का रॉबिन हुड कहा गया है। इन्होंने नसीराबाद जैसी अंग्रेजी छावनियों को लूटा और वो सारा खजाना गरीबों में बांट दिया। बस इसी नेकियों ने उन्हें जनता की नजरों में भगवान बना दिया। और ऐसे ही एक और महान योद्धा थे कल्लाजी राठौड़, जो शौर्य के बेजोड़ प्रतीक हैं। इन्हें 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। साल 1568 में चित्तौड़ के तीसरे साके के दौरान इन्होंने युद्ध के मैदान में ऐसी हैरतअंगेज बहादुरी दिखाई थी कि उन्हें ये 4 हाथों वाली उपाधि मिल गई और वहीं वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सांस्कृतिक विरासत और मेले। सवाल ये है कि सदियों पुरानी ये कहानियां आज भी कैसे जिंदा हैं? तो जरा सोचिए, इन अलग अलग देवताओं की इतनी विशाल और अनोखी विरासत को आज के इस मॉडर्न जमाने में आखिर कैसे सहेज कर रखा गया है और कैसे मनाया जाता है? इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है फड़। ये एक लंबी पारंपरिक चित्रकारी वाली स्क्रॉल होती है। ये देवताओं की कहानियों को दृश्य रूप में दिखाने का एक बेहद प्राचीन माध्यम है। और नोट्स के अनुसार देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी और पुरानी है, जिसे जंतर नाम के वाद्य यंत्र के साथ बाचा जाता है। ये एकदम किसी विजुअल और म्यूजिकल हिस्ट्री बुक की तरह काम करती है। और अगर मेलों की बात करें तो एग्जाम्स के लिए ये जो सबसे बड़े, सबसे पुराने वाले फैक्ट्स हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं। गोगा मेड़ी का मेला राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है। तेजा जी का पर्वतसर मेला ऐतिहासिक रूप से कमाई के मामले में सबसे बड़ा रहा है। और मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा मेला राज्य का सबसे पुराना पशु मेला है। ये सब आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए। तो ये आस्था सिर्फ मन तक सीमित नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस का भी एक बड़ा हिस्सा है। रामदेव जी के लिए कामड़ महिलाएं 13 ताली डांस करती हैं। पाबू जी की फड़ के साथ रावण हत्था बजाया जाता है और देवनारायण जी की फड़ के वक्त गुर्जर भोपे जंतर बजाते हैं। आस्था को संगीत और कला के साथ पिरोने का ये कमाल का तरीका है, जो इन परंपराओं को आज भी जीवंत रखे हुए हैं। इन सारे नोट्स को गहराई से देखने के बाद ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये नाम सिर्फ कोई मिथक या पुरानी कहानियां नहीं है। 1857 के रॉबिन हुड से लेकर पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने वाले देवताओं तक, ये सब ऐतिहासिक राजस्थान की असली आत्मा और उसके मूल मूल्यों को दर्शाते हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये है, चाहे वो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना हो, प्रकृति को बचाना हो या फिर न्याय के लिए लड़ना हो, इन लोक देवताओं का कौन सा मूल्य आज के दौर में आपको सबसे ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक लगता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।